जुर्रत करे सुनने का जुर्रत करे दूसरों का, अपने आप में हौसला पैदा करे। इस तरह हम आपको सुन रहे हैं, आपको हमें सुनना होगा। ये नहीं है कि नारे लगाओ, शोर लगाओ। कब तक आप इस कौम को गुमराह करके रहेंगे और उसको अरेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए पूरे कौम को निकालना कि आप निकल जाए, तोड़ फोड़ करो पाकिस्तान की ईंट से ईंट। जो 2016-17 में पीएसडीपी का हिस्सा थे और आपकी दोहरा के उड़ा के रख दिया, आपने उसको बाहर फेंक दिया। ये लोग और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे गए हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट में जाकर किसी को लाहौर में जमानत नहीं मिलते तो कहता है कि वही केपीके में चलते वही से मिल जाएगा। मगर अफसोस की बात कि उस हाई कोर्ट की वाज़ेह फैसले आने के बाद वही आईन और कानून की पासदारी नहीं की गई और उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। और मैं कहता हूं कि यहाँ इस नेशनल असम्बली में एक कानून है और एक आईन है, पंजाब में एक है, बलूचिस्तान में एक है और सिंध में एक है और केपीके में दूसरा आईन और कानून है। तो मेरा उनसे गुजारिश है कि जब आईन और कानून की बात करते हैं तो कम से कम पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसा करें। यह हमारी बदकिस्मती है, मेरे भी केपी से ताल्लुक है कि आज सेनेट में अगर केपी की नुमाइंदगी नहीं है और हमारा 11 नशिस्तें केपी के खाली है। क्यों खाली है? इसलिए खाली है कि आईन और कानून की पासदारी नहीं की गई और केपी के नुमाइंदगी को इस तरह अपने मनमानी और ख्वाहिशात के लिए गसब कर दिया गया और आज तक उसकी रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी नहीं है। मेरे उनसे जो आईन और कानून की बात करते हैं और ये बात भी करते हैं कि हमें आप हक मिलना चाहिए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें तो एक टीडी पैसा आज तक मरकज से नहीं मिला। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या आप डीए खान से पैसे लाते हैं कि उन लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं? आप सबूत के साथ दिखाए। अगर बकाया पाकिस्तान में एनएफसीए वार्ड और फिर 18वीं तरमीम के बाद इसमें जो इंक्रीज हुआ है, किस किस सूबे का जो हक है, अभी आपको वही किस्त नहीं मिली तो सबको एक जैसे मिल रहा है। और बाहर जब आवाम में जाते हैं कहते हैं हमें मरकज से कुछ ही नहीं मिल रहा है। जब कुछ ही नहीं मिल रहा है तो आप अपने जेब से दे रहे इन लोगों को। और फिर ये बात बहुत दुख की और अफसोस की बात है कि कहता है कि मरकज पर चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। क्या आपका मैंडेट ये है कि सिर्फ सारा काम ये करोगे इस्लामाबाद में जाए, चढ़ाई करे और पूरी जिंदगी को मफलूज बनाए? और ये स्पीकर साहब अफसोस की बात है कि आज से नहीं है, पहले भी हमने वो देखा है और 90 दिन का धरना भी फेस किया है और वही सामने पार्लियामेंट पर हमला भी देखा है, पीटीवी पर हमला भी देखा है और दूसरे भी इस तरह वाकयात देखे। तो मैं कहता हूं अगर आईन और कानून की बात है तो आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बात करें, अपनी डिमांड करें, अपना मुतालिबा करें, इसी पर आप कर सकते। मगर ये बात तो आईन और कानून की बात नहीं है कि केपीके के लिए इमरानी कानून बनाओ, वही सिर्फ एक कानून चलेगा, वो जो ऑर्डर जेल से आता है वही केपीके का आईन और कानून होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। तो इस तरह नहीं चलेगा। सबके लिए एक आईन और एक कानून की बात होनी चाहिए, इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड। मैंने ये बात यहाँ से सुनी, अजीब सी लगी। कहते हैं कि सारे हम जो है वो इस तरह है और जो 9 मई में वाकयात होते हर एक कहता है कि इसकी इंक्वायरी पंजाब में ही हुआ, फलां में ही हुआ। तो मैं कहता हूँ वो 9 मई सबके सामने, हम भी बेहतर जानते हैं पंजाब से हटकर केपीके के अवाम कि वही दीर स्काउट में क्या हुआ, वही किसने हमला किया, दीर में अंदर से आप स्कूल में जाए वही क्या हुआ, और वही टूल प्लाजा जो मलाकंड में उसमें क्या हुआ। अगर नीचे पेशावर में आ जाते तो पीटीवी के बिल्डिंग के अंदर जाकर वही देख ले उसका क्या आचर हुआ, वो चाकी के पहाड़ का क्या आचर हुआ। तो इस तरह बात करना जुर्रत से, अगर एक बंदे के खिलाफ 100 FIR हो और उसको अरेस्ट किया जाता है तो इसके लिए पूरे कौम को निकालना कि आप निकल जाए, तोड़ फोड़ करो पाकिस्तान की ईंट से ईंट। जुर्रत करे सुनने का जुर्रत करे दूसरों का, अपने आप में हौसला पैदा करे। इस तरह हम आपको सुन रहे हैं, आपको हमें सुनना होगा। ये नहीं है कि नारे लगाओ, शोर लगाओ। कब तक आप इस कौम को गुमराह करके रहेंगे इन नारों से और झूठ से?
آخر سچ کا سچ سامنے آئے گا اور جھوٹ سامنے آئے گا. تو آپ کو وہی بات کر رہی ہے. اگر اس کی بات کرتے, میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی, ہم سب نے فیس کیا ہے, آپ کی کس نے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کی رحم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے کیا نہیں دیکھا ہے. میرے بیٹا لندن سے آیا, اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا, آج تک ذہنی مریض ہے اور کئی مہینے جیل میں رہا. میرے خلاف 23 مقدمات اب آپ نے قائم کر دیے. اگر میں اپنی بات کروں, اسی طرح ہفتہ نہیں کہ میں ہائی کورٹ میں اور اس میں پیش نہیں ہو. میری بیوی کے خلاف آپ نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا اور کاروبار جو بھی تھا سب کو اڑا کے رکھ دیا. مگر ہم نے مقابلہ کیا ہے, کورٹس میں گئے, عدالتوں میں گئے. اس طرح نہیں کہ ملک کو مفلوج کرائے اور قوم کو مفلوج کرائے. میں کہتا ہوں اس سے سیکھے. آپ نواز شریف کی بات کرتے, اسپیکر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے وہی دن یاد ہے کہ ہم پیم ہاؤس میں تھے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ سے وہی فیصلہ آ رہا تھا, اور جب آ گیا کہ اس کو عمر بھر قید کے لیے نال کر دیا گیا, اور اس میں چند لوگوں نے بات کی کہ آپ نکل جائے, سارے پاکستان کو بلاک کرے. اور مجھے نواز شریف صاحب کی وہی بات یاد ہے, آپ بھی سامنے تھے, کہ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے جو ایمبولینسز میں مریض پڑے ہوئے آپ بلاک کرے, ان کو تکلیف ہوگی. جن کے ٹکٹ سے جہاز کے دوسرے کے, ان کو تکلیف ہوگی. مجھے پتا ہے میں بھی گناہ ہوں, جس نے کیا ہے پوری قوم نے نہیں کیا ہے, پاکستان نے نہیں کیا ہے. اس طرح سیکھ لو. اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے اگر میں رہو تو رہو, اچھی بات ہے, اگر میں نہ رہو تو پھر مجھے پاکستان نہیں چاہیے, یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چاہیے, اسمبلی بھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کے پی میں آپ کے ہاتھ کس نے رکوا ہے؟ آپ کی 2/3 میجارٹی دو دفعہ رہی 10 سال, اور تیسری دفعہ بھی آپ کی 2/3 میجارٹی ہے. کے پی کے ڈیولپمنٹ سے, کے پی کے کی ترقی سے آپ کو کیسے رکوا ہے؟ مجھے کوئی دکھاؤ کہ آج تک آپ نے وہی کیا ہے بغیر جھوٹ کے. آج یہ باتیں ہو رہے تھے دیر کی روڈ کی, میرے بھائی نے کالام کی روڈ کی بات کی, تو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ دونوں سڑکیں نواز شریف کی دور میں 20 ڈی پی نکالو, 2016-17 میں 20 ڈی پی کا حصہ تھے, اور آپ کی دورہ کے اڑا کے رکھ دیے, آپ نے اس کو باہر پھینک دیا. اسی کو آپ اسی میں مقابلہ کریں. آپ کی چیف منسٹر اور آپ مقابلہ کرتے, پورے پاکستان کی عوام کو دکھائے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, ہم کے پی میں کیا کر رہے ہیں, بغیر باہر نکل کر اور قوم کو گمراہ کرنے کے. تو کم از کم یہ بات کب تک چلے گی؟ جھوٹ پر بحث اور اس طرح سوشل میڈیا اور اس پر بحث, آخر میں سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ سامنے ہوگی. تو مجھے جی مائک کھولیں. میں نے اسے استدعا ہے کہ جو بھی بات اپنے ذات کے لیے کرتے ہو پھر دوسروں کے لیے بھی کرے. ہم سب اگر آئین اور قانون کی بات کرتے تو ہم سب کو کر لینی چاہیے, جن حالات میں تو اس حالات میں کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.